एक बार रात्रि के समय पितामह भीष्म बैठे हुए थे। दुर्योधन की पत्नी बिंदुमती से बोले, हे पुत्री, तुम रात को मेरे पास आना। बोले, क्यों पितामह? बोले, हाँ, मैं तुम्हें कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूं, आप रात्रि को मेरे पास आना। भगवान कृष्ण को पता चला कि प्रातःकाल युद्ध होगा, और अगर पितामह भीष्म बिंदुमती के लिए आशीर्वाद दे देंगे जो दुर्योधन की पत्नी है, तो पांडव युद्ध हार जाएंगे, क्योंकि वो अर्जुन को समाप्त कर देंगे, और अर्जुन ही इस युद्ध को चला रहे हैं। रात्रि के समय होने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर के चलने लगे। शिविर में जैसे पहुंचे तो द्रौपदी की जूतियों की आवाज आ रही थी, उतरवा लिया और बगल में लगा लिया। आगे पहुंचे, जैसे आगे पहुंचे, धीरे धीरे पहुंचने लगे तो द्रौपदी से बोले कि जाओ और पितामह भीष्म के जाके चरण छू लेना। पितामह भीष्म समाधि में बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे हैं। जैसे ही द्रौपदी ने जाकर के चरणों को छुआ, पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया कि जाओ सौभाग्यवती भव, क्योंकि उन्होंने समझा शायद बिंदुमती आ गई हैं। द्रौपदी मां ने कहा, हे प्रभु, हे पिताश्री, हे तातश्री, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया, और आपने कहा भी है, प्रतिज्ञा की है, कल के युद्ध में अगर कृष्ण शस्त्र ना उठाए तो मैं अर्जुन को समाप्त कर दूंगा। बोले, हे देवी, तुम कैसे आ गई? मैंने तो बिंदुमती को बुलाया था, आप कैसे आ गई? किसके साथ आई हैं आप? हे प्रभु, मैं अकेली आई हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप अकेली नहीं आ सकती, आप ये बताओ किसके साथ आई हो आप? हे प्रभु, मुझे लाने वाले बाहर खड़े हैं। पितामह भीष्म आए और चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु, आपने ये क्या किया? इधर तो मैंने प्रतिज्ञा की है कि कल मैं अर्जुन को समाप्त कर दूंगा अगर कृष्ण शस्त्र ना उठाए तो, और इधर आपने मुझे आशीर्वाद दिला दिया द्रौपदी से। प्रभु, सब लीला है। नहीं प्रभु, ये तो अब मैं नहीं, अब क्या कर सकता हूं मैंने इधर आशीर्वाद भी दिया है और प्रतिज्ञा भी की है, क्या करूं? तो प्रभु, आपको शस्त्र तो उठाना पड़ेगा। जब प्रातःकाल युद्ध हुआ तो पितामह भीष्म ने इतने प्रहार किए कि अर्जुन उनके प्रहारों को न रोक सका। भगवान को शस्त्र उठाना पड़ा, और जैसे ही प्रभु ने उस पड़े हुए रथ के पहिए को उठाया तो भगवान पितामह भीष्म ने आज अपना धनुष रख दिया कि आज प्रभु की प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। इधर आज प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। वो पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु का वरदान अपने पिताश्री के द्वारा प्राप्त किया था। अंत समय हुआ, पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। बहुत लंबी कथा है, विस्तार भी बहुत है महाभारत का, लेकिन इतनी कथा ना सुनाते हुए आज बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं पितामह भीष्म। सभी मिलने जाते हैं, कौरव भी मिलने जाते हैं, पांडव भी मिलने जाते हैं। भगवान कृष्ण मिलने पहुंचे पितामह भीष्म से और पूछने लगे, हे तातश्री, कैसे हो? अगर आप चाहो तो मैं आपको इस बाणों की सैया से मुक्ति दिला सकता हूं। बोले, प्रभु नहीं, लेकिन हे प्रभु, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने अपने जीते जी ऐसा कोई भी बुरा कर्म नहीं किया जो कि मुझे इस बाणों की सैया मिली है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे तातश्री, आपको कितने जन्मों तक की याद है? बोला, महाराज, मुझे 100 जन्मों तक की याद है कि मैं 100 जन्मों तक मैंने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कि मुझे बाणों की सैया प्राप्त हुई है। भगवान मुस्कुराए बोले, आगे जाओ। जैसे ही 101 जन्म में पहुंचे, उन्होंने देखा कि जैसे वो अपने महल से निकले, रथ पर सवार होकर के जाते हैं, सामने से एक श्यावड़, हम अपनी भाषा में दुमई बोलते हैं उसे, उसका नाम श्यावड़, संस्कृत में श्यावड़ बोलते हैं, तो रास्ता काट जाती है। पितामह भीष्म ने अपने तरकस से बाण निकाला और उस श्यावड़ को बाण से उठा करके जो कांटों की करील होती है, कांटों वाली, उस पर फेंक दिया। वो सूख करके अपने प्राणों को त्याग गई। वही श्राप आज आपको मिला है, इसीलिए आज आपको ये उस श्यावल का श्राप मिला है जो आज आप पूर्ण हुआ है। और हम लोग कहते हैं भैया कोई पूर्व जन्म संस्कार होगा, नहीं, जाने कितने कितने जन्म हमारे साथ चलते हैं, लेकिन हमें इतना याद कहाँ कि पूर्व जन्म की हम कथा सुना सकें या किसी को बता सकते हैं कि हम पूर्व जन्म में कौन थे। पितामह भीष्म से बड़ा योद्धा कोई नहीं था। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की,
क्योंकि पूर्वजन्म संस्कार है, संस्कारों के ही द्वारा सब मिलता है, बिना संस्कार के कुछ नहीं है। पिता में भीष्म प्रातःकाल हुआ और कहने लगे प्रभु बस अब मैं यही चाहता हूं कि मेरा समय नजदीक आ चुका है, बस इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना या बंसी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले प्रभु इतनी कृपा आप मुझ पर करो, जब इस देह से मेरे प्राण निकले तो कोई रोग कष्ट मुझे न सताए, बस आपके ही दर्शन होते रहें और आपके ही चरणों में विलीन हो जाऊं। गुलबा के बिहारी लाल की जय।